जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में बायोलॉजी के मोस्ट टॉपिक श्वसन तंत्र पर चर्चा करने वाले हैं। आखिर जानते हैं श्वसन तंत्र क्या होता है। सबसे पहले जानते हैं श्वसन क्या होता है। श्वसन जो है सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को जो है श्वसन कहते हैं। जितने भी जीव जंतु हैं सब अपने अंदर सांस लेते हैं और फिर सांस छोड़ते हैं। यही दोनों क्रिया को जो है श्वसन कहते हैं। अब समझते हैं श्वसन तंत्र क्या होता है। तंत्र का मतलब समझ गए। तंत्र का मतलब होता है मशीन। तंत्र का मतलब होता है मशीन। सांस लेने वाला अंग, सांस जो अंदर खींचते हैं, किसके द्वारा खींचते हैं, वही अंग जो है श्वसन तंत्र कहलाता है। जैसे कि फेफड़ा हो गया, क्लोन हो गया, श्वास नली हो गया, त्वचा हो गया, ये सब क्या है? श्वसन तंत्र है। श्वसन जो है शरीर में ऊष्मा तथा ऊर्जा प्रदान करता है। यदि हम लोग सांस लेना बंद कर देंगे तो न ही शरीर में ऊष्मा मिलेगा और न ही ऊर्जा मिलेगा, तुरंत ही मर जाएंगे। इसलिए जो है जीने के लिए सांस जरूरी है। अब ये जानते हैं श्वसन अंग क्या क्या होता है। सबसे पहले स्तनधारी। स्तनधारी में मनुष्य भी आते हैं, गाय, बकरी, भैंस, ये सब क्या है? स्तनधारी। स्तनधारी जो है फेफड़ा से सांस लेता है। हम लोग पहले समझते थे कि सांस कहाँ से लेते हैं? नाक से। जी बिल्कुल नहीं। मुंह से? जी बिल्कुल नहीं। यह जो है नाक का मुंह जो हम समझ रहे हैं, यह कुछ नहीं है, यह श्वसन मार्ग है। श्वसन तंत्र वह होता है जिसके द्वारा हम सांस खींचते हैं अंदर। आप सांस लीजिए जोर से तो देखिएगा आप फेफड़ा से सांस ले रहे हैं, फेफड़ा से जोर से खींचते हैं। स्तनधारी में जो है फेफड़ा से सांस लेते हैं। जलीय जीव जो जल में रहते हैं वह क्लोन, गिल्स, गल्फर, ये जो है तीनों एक ही नाम है। ये क्लोन से सांस लेते हैं, गल्फर से। मछली को देखिएगा गल्फर से सांस लेते हैं। जो कीट पतंग जो है सीधे श्वास नली से सांस लेते हैं, श्वास नली से। मेढक जो है 3 अवस्था में सांस लेते हैं। मेढक 3 प्रकार से सांस लेते हैं। जब छोटा मेढक होता है, बहुत छोटा सा, तब वो गिल्स से सांस लेते हैं। और इसके बाद जब मेढक बड़ा हो जाता है तो पानी और ज़मीन के अंदर फेफड़ा से सांस लेता है। और मिट्टी के अंदर जब रहता है, जब मिट्टी में दब जाता है, तब वो त्वचा से सांस लेता है। तो मेढक जो है 3 अवस्था में सांस ले सकते हैं। इसीलिए मेढक को उभयचर जंतु कहा जाता है। वह कहीं भी रह सकता है मेढक। अब यह जानते हैं श्वसन मार्ग क्या होता है। नाम से ही स्पष्ट हो गया, श्वसन मार्ग। मार्ग मतलब होता है रास्ता। हवा जिस रास्ते से होकर शरीर में प्रवेश करती है वह रास्ता श्वसन मार्ग कहलाता है। हवा जिस रास्ते से होकर शरीर में प्रवेश करती है, जिस रास्ते से होकर शरीर में प्रवेश करती है, वह रास्ता श्वसन मार्ग कहलाता है। अब जानते हैं श्वसन मार्ग का क्या क्या नाम है। श्वसन मार्ग का पहला नाम है नासिका छिद्र, नासिका कपाट। तीसरा है ग्रसनी। चौथा है स्वर यंत्र। 5वां है श्वास नली। 6ठा है ब्रोकाई। 7वां है ब्रोकियोलेस। 8वां है वायु कोष्ठक। अब इस फिगर के माध्यम से समझते हैं शरीर में ऑक्सीजन यानी कि हवा किस प्रकार प्रवेश करती है। सबसे पहले नासिका छिद्र होता है। नाक में जो है 2 छिद्र होते हैं। इस छिद्र के माध्यम से हम लोग सांस खींचते हैं, तो यह भी एक रास्ता है। इसके बाद नासिका कपाट। नासिका कपाट जो बहुत कठोर होता है, वहाँ जाते हैं। इसके बाद ग्रसनी में जाता है। ग्रसनी जिसको आम भाषा में हलब्स भी बोलते हैं। हलब्स के बाद स्वर यंत्र में हवा पहुँचती है। यहाँ पे स्वर यंत्र क्या होता है, यहाँ से हम लोग बोलते हैं। इसके बाद श्वास नली में पहुँचता है हवा, श्वास नली में। और इसके बाद यह 2 भाग में डिवाइड हो जाता है, एक इधर आ जाता है और एक इधर। तो इसको बोलते हैं ब्रोकाई। और ये जो है यह फिर कई भाग में डिवाइड हो जाता है और इस भाग को क्या बोलते हैं? ब्रोकियोलेस। और फिर ये जो है डिजाइन बना है, इस डिजाइन का नाम है वायु कोष्ठक। वायु कोष्ठक के बाद सीधा जो है ब्लड में जाता है वायु, और ब्लड के बाद जो है सारे सेल में हवा जो है फैल जाता है। जब हम लोग सांस अंदर खींचते हैं और फिर सांस छोड़ते हैं तो इस दोनों प्रक्रिया को मिला के श्वासोच्छ्वास कहलाता है।
श्वासोच्छ्वास, जिसको इंग्लिश में ब्रीथिंग कहते हैं। जब सांस अंदर खींचते हैं उसको बोलते हैं प्रश्वास, और जब सांस छोड़ते हैं उसको बोलते हैं उच्छ्वास। प्रश्वास का दूसरा नाम है निश्वसन, और उच्छ्वास का दूसरा नाम है निःश्वसन। एक होता है निःश्वसन, दूसरा होता है निःश्वसन। अब यह जानते हैं, जब हम लोग सांस खींचते हैं अंदर तो उस वायु में होता क्या क्या है। वायु में जो है ऑक्सीजन 21% होता है, नाइट्रोजन 78% होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। और जब हम लोग सांस छोड़ते हैं, सांस लेने के बाद दूसरा प्रक्रिया क्या है, सांस छोड़ना, जिसको बोलते हैं उच्छ्वास। निःश्वसन, निःश्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन 17% छोड़ते हैं। ऑक्सीजन जो है 17% छोड़ते हैं। लिए थे कितना, 21%, छोड़े कितना, 17%। अंतर कितने का आ गया, 4% का। 4% जो है शरीर में ही रह गया। शरीर में कहीं न कहीं ऊर्जा प्रदान कर दिया होगा, इसलिए जो है 4% जो है घट गया। और नाइट्रोजन जितना लिए थे उतना ही वापस भी कर दिए। 78% लिए थे और 78% वापस भी कर दिए। नो चेंज, कोई चेंज नहीं हुआ। और CO2 लिए थे कितना, 0.03%, और छोड़े कितना, 4%। इसलिए जो है हम लोग जो है कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा छोड़ते हैं। CO2 जो है लिए थे कम और छोड़े कितना, ज़्यादा, 4%। अंतर कितना का है, लगभग 4% का। तो यह समझ गए श्वासोच्छ्वास क्या होता है। आई होप कि श्वसन तंत्र का इम्पोर्टेंट चैप्टर आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।